सामर्थ से मृत्यु पर जयवंत हुआ है, इब्लिस के डंक को भी नाश कर दिया। फिर क्यों न करे हम गुणगान तेरे, प्रभु तू योग्य है और योग्य है सदा। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए वचन संहिता का पुस्तक उसका 108 अध्याय को हम देखेंगे। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और बिना जागो, मैं आप पौ फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंचा है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। भजन संहिता का पुस्तक उसका 57 अध्याय का 7 से लेकर 11 तक आप देख सकते हैं और 60 अध्याय का 5 वचन से 12 वचन तक ये भजन को बार बार भजन के पुस्तक में लिखा हुआ हम देख सकते हैं। मेरा प्रियो, यदि हम 5 वचन में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए, तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। मेरा प्रियो, परमेश्वर का अधिकार कहाँ कहाँ है? भजन संहिता 8वें अध्याय में भी परमेश्वर का दास ने यहाँ पर कहा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। भजन संहिता का पुस्तक उसका 139 अध्याय में देखेंगे तो 7 वचन, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। मेरा प्रियो, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का वैभव आकाश में, पाताल में, भूलोक में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर परमेश्वर प्रकट नहीं हो सकता है। नया नियम के पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान होने के बाद में यूहन्ना लिखी सुसमाचार 20 अध्याय का 19वें वचन में, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मेरा प्रियो, वो बंद दरवाजा के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो सकता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी वो परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसके सामने में आपका और मेरा युक्ति कुछ भी नहीं हो सकते। आज दुनिया वाले जो कुछ परमेश्वर के संबंध में सोचते हैं, उसके सामने में परमेश्वर को कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं अपने वचनों में कहा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरा चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? परमेश्वर
मनुष्य से पूछते हैं, अपने बुद्धि से बनाए हुए छोटी सी घर के अंदर परमेश्वर को रखने के लिए और उसको लॉक करके अंदर कब्जा करने के लिए, बंदी बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। मेरा प्रिय, वो परमेश्वर आप और मैं कहीं भी उसको बंदी नहीं कर सकते। आप और मेरा सोच विचार, आप और मेरा विचारों से उसका वैभव को हम कल्पना नहीं कर सकते। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय के 18 वचन में कहते हैं, तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे। और उसका 12 वचन कहते हैं, किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का मापा हुआ। किसने पृथ्वी के मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया है, उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है। उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग बता दिया है। परमेश्वर को कौन सिखा सकता है? वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और आज हम गर्व करते हैं, आज हम कहते हैं कि हम उस परमेश्वर को आराधना करते, उस परमेश्वर को हम उपासना करते जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया। 13 वचन में परमेश्वर का दास यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे द्रोहियों को वही रोंदेगा। नीति वचन का पुस्तक उसका 21 अध्याय का 31 वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। भजन संहिता का पुस्तक 20 अध्याय का 7 वचन में कहते, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। और यहोशुआ का पुस्तक उसका पहले अध्याय के 5 वचन में परमेश्वर ने अपने स्टेटमेंट यहाँ पर इस तरह से देते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने में ठहर न सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर मनुष्य के नाई यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा, मैं तुम्हें ना फंसाऊंगा। इतना भरोसामंद परमेश्वर है। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का रचयिता परमेश्वर इस जगत में आकर मनुष्य के संग रहा। हम यूहन्ना लिखी सुसमाचार पहले अध्याय के 14 वचन में पढ़ते हैं, वही परमेश्वर जिन्होंने आप और मेरे लिए कलवारी क्रूस पर बलिदान हुए। परमेश्वर का अनंत काल का क्रोध से आप और मुझे छुड़ाने के लिए, आप और मुझे बचाने के लिए साधारण मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। आप और मेरे लिए जैसे ऊन कतरने के समय में भेड़ी चुप रहता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए चुप रहा, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। वो हमारे लिए इस दुनिया में आप और मेरा पाप का सजा जो था उन्होंने सहन किया। 53 अध्याय यशायाह के पुस्तक उसका 4 वचन में कहते, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उसने उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। परमपिता परमेश्वर को महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, जिन्होंने एक शब्द कहने से उजाला हो कहा, उसी समय उजाला हो गया। आप उत्पत्ति का पुस्तक पहले अध्याय में आप देख सकते हैं। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनका वचन में इतना शक्ति है। वो शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर आप और मुझे प्यार करते हैं। आप और मेरे लिए आज से 2000 साल पहले इस जगत में आकर आप और मेरे लिए
कलवरी क्रूस का मृत्यु उन्होंने सहन किया, क्योंकि बाइबल कहती है कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से दूर हो गया। कोई भी दूसरा बाईपास नहीं है मेरा प्रिय, एक ही रास्ता परमेश्वर ने आप और मेरे लिए बना के दिया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा किसी के द्वारा भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। हमारे भलाई कामों के द्वारा, हमारे रीति रिवाज के द्वारा, हमारा किसी भी दान धर्म के द्वारा हम उस परमेश्वर के सामने में नहीं पहुंच पाते। आप कौन सा भी परिवार में क्यों ना जन्म, आप कितना भी महान जाति के घर में क्यों जन्म ना ले, आप कौन सा भी धर्म के परिवार में क्यों ना जन्म ले, आपका धर्म कर्म का काम उस परमेश्वर के सामने में पहुंचाने के लिए ऐसा कोई ताकत नहीं है मेरा प्रियो। केवल प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के लिए, सारे मनुष्य के लिए वो बिछुआई होकर इस पृथ्वी पर आए। बाइबल कहती है जो कोई उन पर विश्वास करते हैं वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरकर परमेश्वर के सामने में पहुंच सकते हैं। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह करे। आज का दिन आप सबको आशीषमय हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते भजन संहिता का पुस्तक उसका 108 अध्याय के लिए। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है प्रभु, आप राजाओं का राजा, आप प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु, आप हम जैसे मनुष्य को प्यार करते हैं। दाऊद का वचन में दाऊद ने कहा, मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण करते है, और मनुष्य के संतान क्या है तो उसको प्रेम करता है। प्रभु, हम परमेश्वर पिता, आपने हम पर दया किया प्रभु, आपका ये बड़ापन है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम भलाई करने के कारण नहीं, हमारा रीति रिवाज अच्छा होने के कारण नहीं, हमारा धर्म कर्म का काम अच्छा होने के कारण नहीं है प्रभु। आपका दया हम पर हुआ प्रभु, आपका आंख मुझ पर लगी प्रभु जी, आज हम बच गए। पिताजी, धन्यवाद करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु, प्रार्थना करते आप दया कीजिए। बार बार आपका सुसंदेश, सुसमाचार सुनने के बावजूद भी आपको ग्रहण करने के लिए उनसे नहीं होता है प्रभु। उनका हृदय को आप खोल दीजिए प्रभु। अभी आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस दुनिया का न्याय करने के लिए आने वाले हैं प्रभु। उस समय कोई भी आज का ये संदेश सुनने वाले लज्जित ना हो प्रभु। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनने और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।